जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हनुमान जी महाराज के सानिध्य में और कुछ सब रोज़ की टॉपिक से कुछ अलग हटके, ना इसमें कोई न्यूज़ बता रहा हूँ, ना कोई इसमें कोई बड़ी खबर बता रहा हूँ। बस ये है कि मैंने इसमें जो फ़ोटो तस्वीरें जो आपके सामने रख रहा हूँ, वो हनुमान जी महाराज की जो तस्वीरें हैं मूर्ति की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कुछ स्वामीनारायण संप्रदाय के महाराज जो है आचार्य महाराज है, उनकी तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और कुछ स्वामीनारायण के जो संत हैं जिसको मैं बहुत मानता हूँ, तो उनकी भी तस्वीरें आपके सामने साझा करूँगा। लेकिन ये तस्वीरें साझा करते करते जो आज मुझे जो समझ में आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे विचार रजू करूँगा, और उसमें ये किसी के ऊपर नहीं है। और मेरी जो बात है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। फिर भी जो भी बात करूँगा इन भगवाधारी स्वामीनारायण के संत और हमारे सनातन के संत और ऋषि परंपरा, और जिस तरह से एक शिष्य गुरु के चरणों में रह के कुछ बात करता है, इस तरह से हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के चरणों में कुछ बात जो मुझे समझ में आई है वो बात मैं ज़रूर करूँगा। और उसके पहले मैं एक बात कहता हूँ कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरन उ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो इस तरह से हनुमान जी के चरणों में रहकर कुछ बात की शुरुआत मैं करूँगा। तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आजकल जो हमारे समाज के अंदर कुछ जो दाम्पत्य जीवन है उसके अंदर कभी कभी कोई परफेक्ट नहीं चल रहा है कहीं पर। जो 5% की बात कर रहा हूँ, 95% दाम्पत्य जीवन भारत का बहुत अच्छा है और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत ही पूरक रहते हैं और सुख दुख में एक दूसरे का साथ भी देते हैं, और अंत तक उसका जो साथ और सहारा है वो हिसाब से उन लोग का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय जाता है। लेकिन फिर भी कुछ 5% लोग ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत कुछ वाद विवाद होता है। वो अंदर की एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से उन लोग के अंदर झगड़ा मगजमारी होता है। कितना है लोग डिवोर्स ले लेते हैं, कितने लोग रहते हैं तो ऐसे रहते हैं जैसे कि घर के अंदर दुश्मन रहते हो, है ना। तो हस्बैंड वाइफ की जमती नहीं है, हस्बैंड की बात वाइफ को अच्छी नहीं लग रही है, वाइफ की बात हस्बैंड को अच्छी नहीं लग रही है, और पूरा का पूरा जो ज़िंदगी है वो एक इंजॉय न बनकर एक नरक के जैसा बन जाता है। तो इस की वजह से इसकी जो असर है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ती है। ये सिर्फ नेगेटिविटी का जो क्लाइमेट जो एक दर्ज होता है, वो नेगेटिविटी का क्लाइमेट वो जो क्रिएट किया जाता है ऐसे दंपतियों के द्वारा, तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। तो कितनी बार हस्बैंड है जो पत्नी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, वो भी कभी किसी के ऊपर हाथ उठाता है, बात करता है इस तरह से, या कभी कोई ड्रिंक्स कर लेते हैं। कभी कभी कोई वाइफ है वो भी हस्बैंड को सुख से सुकून से न जीने देती है, न खाने का पूछती है, न पीने का पूछती है, न कुछ भी नहीं, ऐसे ही आएगा तो वो अपने हिसाब से, वाइफ अपने हिसाब से। तो ऐसी जो ये 5% की बात कर रहा हूँ, तो इन लोग को ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जो मैंने जो सर्वे किया है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर जो तकलीफ़ें होती हैं तो वो एक दूसरे को फॉलोअप न करने के वजह से हो रही है, क्योंकि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और कितनी मैं लेडीज़ लोग को भी देखा हूँ कि वो कोई भी बात अगर पकड़ लेती है ना, तो वो जब तक वो सच न समझा सके अपने हस्बैंड को तब तक बोलते रहती है, और एक दिन नहीं 10 दिन तक बोलते रहती हैं, और 5 साल 10 साल तक भी वो बात को वो याद रखती है। मैं सिर्फ ये 5% बात की लोग जो दाम्पत्य जीवन जिसका ठीक तरह से नहीं चलता है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे शब्द के ऊपर ध्यान देना, ताकि आपको कोई भी ऐसा गलत सोच के फिर कमेंट मत कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। जो मैं दिक्कत है जहाँ पर जो मैंने देखी है, मैंने आँखों से देखी है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ।
तो उसमें ये जो लेडीज़ लोग हैं इस तरह की, तो वो लोग कभी भी कोई बात भूलने को तैयार नहीं है। और अगर समझ लो कि हस्बैंड है, वो भी कभी कभी क्या करते हैं, ऐसी बात को पकड़ के ही रखते हैं, वो भी उस बात को इग्नोर नहीं करते हैं। असल में देखा जाए तो कोई कोई बात ऐसी होती है जिसको इग्नोर करना चाहिए। अभी कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर कितनी लोग ऐसे हैं जिसको आर्ग्यूमेंट बहुत पसंद है, सही है ना, वो आर्ग्यूमेंट इतनी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आर्ग्यूमेंट फिर वो एक झगड़े का स्वरूप ले लेते हैं। अगर शांति से भी बैठे हों वो लोग, अगर उनके बीच में भी अगर कोई बात छिड़ जाए समझ लो, तो फिर वो बात को वो ख़त्म ही नहीं होती और एक दूसरा को स्वीकारने को तैयार भी नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ घर के अंदर अगर शांति चाहिए, सही है, अमन चाहिए, सुख चैन चाहिए, तो एक दूसरे के लिए बात को कभी भी इग्नोर करना चाहिए। अगर समझदारी तो उसमें है कि समझ लो वाइफ ने गलत बात कर भी दी, अगर वो गलत ट्रैक के ऊपर कोई टॉपिक के ऊपर बात कर भी रही है, सही है, तो हस्बैंड को उसको बोल देना चाहिए, भाई तू सच है, ठीक है, भगवान सुखी रखे तुझे, है ना। अगर कभी कोई हस्बैंड है कोई बात को लेके कर रहा है, शायद उसके पास ज्ञान कम हो या तो उसको पूरी जानकारी न हो, तो कोई टॉपिक के ऊपर वो जिद पे लड़ जाए कि नहीं यही बात मेरी सही है, तो वाइफ को भी बोलना चाहिए कि ठीक है आपकी बात सही है, सही है। लेकिन ये जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में होता क्या है कि उसमें झगड़ा नहीं होता है, मगजमारी नहीं होती है, और आर्ग्यूमेंट के अंदर रोज़ झगड़ा होगा, रोज़ मगजमारी होगी। अभी एक लेडीज़ को तो मैंने ऐसे मगजमारी करते हुए देखा कि अगर वो कोई भी टॉपिक के ऊपर अड़ जाए ना, उसको कोई भी सब्जेक्ट आप दे दो तो वो उसको उस सब्जेक्ट के वो ऑपोजिट ही बात करेगी कभी भी, और उसका जो आर्ग्यूमेंट करने का जो दिमाग है वो इतना स्ट्रांग है कि वो 10 दिन तक भी आर्ग्यूमेंट करते रहेगी, सही है ना। और जब तक आप चाहे हार भी मान लो कि ठीक है मेरी माँ अभी ये बात तेरी सही है और मैंने मान लिया, तो बोलता है नहीं 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 तुम ज़बरदस्ती मान रहे हो, तभी भी तकलीफ है। तो इसके लिए ऐसी जो औरतें रहती हैं ना, उसका कभी भी घर संसार परफेक्टली नहीं चलता है। तो इसके लिए उसका अगर जो पॉजिटिव और घर संसार सुखी चलाना है तो उसका श्रेय उसी में होता है कि वो एक कोई भी बात को लंबी न खींचें, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि इंसान को आधा अधूरा ज्ञान, ये जो आधा अधूरा ज्ञान है ना वो बहुत ही खतरनाक है। कोई भी ज्ञान हो ना तो वो पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब कि जैसे कि सौराष्ट्र के संत की बात करें हम, तो सौराष्ट्र का संत है, जिस तरह से हम आपको बोले तो पंडित की बात करें, कोई संत की बात करें, कोई संप्रदाय की बात करें, कोई धर्म की बात करें, हम लोग तो जिसकी भी हम बात करते हैं तो उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। दिवायत पंडित की बात करें, उसके जो भजन है कुछ उसने पहले से भविष्यवाणी की थी कि जो उसने आगमवाणी जिसने लिखी है वो हिसाब से है। रोहिदास चमार हैं, फिर स्वामीनारायण के संत हैं, उसके साथ फिर हमारे बगदाना वाले हैं बाबा। तो ऐसे बहुत सारे संत महंत हो गए, बहुत सारे रामायण महाभारत के जैसे महाकाव्य हो गए, भगवान कृष्ण की वाणी हो गई, राम की हो गई, हनुमान जी महाराज की हो गई। तो जिसके बारे में भी कोई भी बात करना हो तो उसके लिए पूरी जानकारी होना चाहिए। अभी कितने लोगों के पास आधी अधूरी जानकारी है। अभी जो ये आधी अधूरी जानकारी है ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसके लिए वो लोग फिर उसके अंदर चर्चा करते हैं और चर्चा करने में इतने आर्ग्यूमेंट के अंदर उतर जाते हैं कि फिर उसका अंत ही नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आप उसके चरणों में बैठ के क्षमा भी क्यों नहीं मांग लेते हो कि भाई हम क्षमा याचना कर रहे हैं, आप हमारे गुरु है, सही है ना, अभी एक बात को ख़त्म करो। लेकिन वो नहीं करेंगे और अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए वो न जाने कितने हज़ार लोगों को फ़ोन करेंगे, 500 जात के शास्त्र उठा लेंगे, 10 जात की इंटरनेट के ऊपर गूगल में भी सर्च मार देंगे कि और जबरन सच प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये है ना मामला बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए मेरी राय ये है कि अगर दाम्पत्य जीवन के अंदर दोनों को अगर सुखी होना है तो दोनों की बातों को एक्सेप्ट करना होगा।
और दोनों को प्यार और मोहब्बत से जीना होगा, और दोनों प्यार और मोहब्बत से जिएंगे, आर्ग्यूमेंट बंद करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे को पूरक बन जाएंगे, तो ज़िंदगी के अंदर फूल खिलेंगे। सही है। और वो फूलों की जो खुशबू है वो खुद उस परिवार को भी सुगंधित करेगी, बच्चे भी उसके अंदर से खुशबू लेंगे, और उसके बाद वही जो सुगंध है वो आसपास में अड़ोस पड़ोस को भी आएगी। सही है। और वही सुगंध से पूरा, जैसे गार्डन है वो महक उठता है, उसी तरह से पूरा मोहल्ला, पूरा गांव और सब कुछ इसके अंदर से महक उठता है। वरना तो अदरवाइज हो जाएगा ऐसा कि इस आर्ग्यूमेंट के चक्कर में एक दूसरा आदमी हेट करने को लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए कभी भी घर के अंदर कोई भी टॉपिक को लेके आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात सच भी ना हो तो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अपने आप को सच्चा प्रूफ करने की ट्राई न करें। कोई भी अगर गांव में भी कोई आदमी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई लेडीज़ हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये अपने आप को सत्य प्रूफ करने की कोशिश न करें, कारण के सत्य सनातन सत्य होता है, और आखिर में जीत भी सत्य की ही होती है, और सत्य बाद में किसी को न किसी को तो मालूम पड़ ही जाता है ना। तो हिसाब से सत्य की एडवर्टाइज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और सत्य को साबित करना नहीं होता है, वो तो कभी ना कभी तो सत्य सामने आता ही है, ठीक है। चाहे कितने 500 झूठ बोल ले आदमी, 500 नहीं 5000 तरह की आर्ग्यूमेंट कर ले, लेकिन ये सब उसका कोई मतलब नहीं होता है। सच तो आखिर में सच होता है, और सच कभी ना कभी तो सामने आता ही है। इसके लिए खास सब लोग के चरणों में रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि आप झुक जाएं, है ना। आप एक रस्सी की तरह न रहे, टूट भी जाए, सही है ना, लेकिन वो अपनी अकड़ ना छोड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। एकदम स्मूथ और मुलायम हो जाए, है ना, और नम्र हो जाए, और जो नम्र होते हैं वो झुकते हैं, है ना, वही किसी को अच्छे लगते हैं, है ना। जो लोग एकदम कड़क रहते हैं, अपना कॉलर ऊपर करके चलते हैं, वो उन लोग का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, वो कभी भी किसी के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, ना किसी को अपना बात समझाने की जबरन ट्राई करता है, ठीक है ना। वो बोलता है कि आप सही, जो भी है आप सही, है ना। अभी हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज की ताकत या शक्ति का कहीं एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हनुमान महाराज जी खुद ही बलशाली है ना, और उसको सब नमन भी करते हैं। जैसे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, है ना। इसकी एक एक चौपाई, इसकी एक एक बात, उस वाणी में भी किस तरह से हैं सोचो, कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, है ना। तो इसलिए जो राम और लखन और सीता सबको अगर वो प्यारा है हनुमान जी, तो उसके चरणों में हमेशा रहता है हनुमान जी, और उसकी सेवा करता है ना। और दूसरा बात यह है कि जो विवेक है ना, बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है, तो भी कोई उसका मतलब नहीं है ना। तो जो आदमी के पास बुद्धि हो, दिमाग हो, उसको पास विवेक अगर मिल जाए, तो फिर वो सुगंध मिल जाती है उसके अंदर, और फिर उसकी खुशबू से सारा जगत पूरा सुगंधमय होता है। तो इसके लिए मेरी सब लोगों के चरणों में वंदन है कि कभी भी आर्ग्यूमेंट न करें, और कभी भी एक दूसरे की बात माने, और कभी भी लेट गो करें। और पत्नी का श्रेय उसमें है कि हस्बैंड को जो अच्छा लगता है वही उसको करना चाहिए। एक जो पत्नी व्रता जो नारी होती है, उसका कर्तव्य हमेशा पति की बात मानने में होता है ना। तो इसके लिए, और पति जो है वो भी स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि जिस घर, जिस समाज और जिस राज्य और जिस देश, जिधर भी स्त्री का सम्मान नहीं होगा, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आजकल आप देख रहे हो कि जितने भी देश, है ना, जितने भी घर अगर दुखी
और नरक के जैसे बन गए ना, उसकी वजह एक ही है कि वो लोग स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि नारी तो नारायणी, हाँ, नारी को भारत देश नारायणी मानता है। ऐसी स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ही जरूर है। जब हम स्त्रियों का सम्मान करना ही भूल जाएंगे, है ना, तब हमारे लिए नरक के द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। इसके लिए जो माँ है, जो जगदम्बा है ना, वो स्त्री का स्वरूप है, स्त्री शक्ति का स्वरूप है। इसके लिए हमको स्त्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। इसके लिए मैं खास कहता हूँ, जिस तरह से हमारे समाज के अंदर ये जो देवियाँ आई, माँ सोनल, माँ करणी, माँ आवड़, माँ रूपल, है ना, इस तरह से बहुत सारी देवियाँ आई और वो नमन करने के लाए, हम उनके चरणों में नमन करते हैं। और स्त्रियां भी अपने आप को जिस तरह से माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, इस तरह से अगर ये जो स्त्रियां हैं अपने आप को अपने चारित्र से अपने आप को बलवान बनाएं, तो यही स्त्रियां अगर एक दिन फिर वापस महाराज शिवाजी को जन्म दे सकती है, वही सुभाष चंद्र बोस को जन्म दे सकती है ना, तो भगत सिंह को जन्म दे सकती है, राणा प्रताप को जन्म दे सकती है, देवायत बुदर को जन्म दे सकती है, नरेंद्र मोदी को जन्म दे सकती है। अगर ऐसी माताएं अपने चारित्र है, अपना चारित्र को बलवान बनाएं और अपने चारित्र से अपने आप में एक ऊर्जा और शक्ति एकत्र करे, ताकि वो इतने बलवान लोगों को जन्म दे सकती है, देने वाली जन्मदात्री बन सकती है। और तभी तो वही धरती माता के हिसाब से वही हिंदुस्तान की धरती, और उसी में ऐसी माताएं जन्म ली है और आगे भी जन्म लेगी। और जब तक स्त्री का चारित्र बलवान होता है, वही स्त्री एक माँ दुर्गा के स्वरूप में जरूर दिखाई देती है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी बात कही। इस बात से, मेरी वाणी से कहीं पर भी आपको कोई बुरा लगा हो या आपको हर्ट हुआ, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ आपके पास। तो इसके लिए जो बात मुझे कहनी थी वो बात मैंने आपके पास रखी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार है और ये और कुछ नहीं है। और मैं न तो किसी को उपदेश देता हूँ, है ना, और न किसी को मैं ये इस तरह से करने के लिए कह रहा हूँ। ये सब मेरे दिमाग में आता है, कभी कभी बैठे रहता हूँ तो उसके लिए इसे रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ, बाद में खुद सुनता हूँ। और मेरी बात अच्छी लगे तो आप भी सुनो, और अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में है ना। तो जिस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उस हिसाब से उसको नोटिफिकेशन आता है और कभी कभी नई खबर आप तक पहुंचती है। ठीक है, जय हिंद। इसी टॉपिक के बीच में एक बात और भी याद आ गई, तो ये भी कह देता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कभी कभी इस तरह के वीडियो घूमते रहते हैं, जिसमें वीडियो में नीचे लिखा रहता है कि आप अगर इस 10 आदमी को ये वीडियो भेजोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। कहीं कहीं पे कोई किन्नर लोग के वीडियो भी आते हैं। किन्नर लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं एक किन्नर हूँ और आपको बोलती हूँ कि ये वीडियो दूसरे किसी को भेजो तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस तरह से ये सब कुछ होता है ना। तो मैं सबको सम्मान करता हूँ, कोई जाति प्रजाति का किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, तब हमारी सब मनोकामना पूरी होगी। और इसके ऊपर उठ के मैं इतनी बात और भी कहूँगा कि जब आप अपने माँ बाप की बात मानोगे, आप अपने माँ बाप के चरण छुओगे और आपके माँ बाप जब अपने अंतरात्मा से जब आपको आशीर्वाद देंगे, तो वही आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और इस जो माँ बाप के और भगवान के आशीर्वाद के बाद आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, है ना। जब आप काम करोगे, कर्म करोगे और उसके बाद आपको आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी,
तो वो आशीर्वाद आपके माँ बाप और आपके इष्ट देवता, कुल देवता ये देंगे, तब जाके आप तरक्की करोगे। लेकिन अगर आप कोई कोने में बैठे रहोगे और आपके पास कहीं से ये मोबाइल आ गया है और ग्रुप में ये इस तरह से किन्नरों के वीडियो भेजोगे, तो इस तरह से आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है, ना कोई भी आप तरक्की करोगे, है ना। तो इस तरह से इस अंधश्रद्धा के अंदर मत घूमो। अंधश्रद्धा के अंदर आप घूमोगे, ये अंधश्रद्धा आपको एक ऐसे दलदल के अंदर फंसा देगी कि जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। और ये चैनल और ये यूट्यूब मेरे को कोई भी डॉलर नहीं देती है, एक बात याद रखो। सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्राह्मण होने के नाते आपको और समाज को जागृति में लाने के लिए, आंखें खोलने के लिए इतना सच बोल रहा हूँ। कभी कभी सच इतना बोल देता हूँ कि लोग धमकी के फ़ोन भी देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ किसी से, कारण कि मैं मृत्यु को एक बार ही समझता हूँ कि एक बार ही मृत्यु आएगी, तभी मरना है, 2 बार तो आने वाली है नहीं, चाहे वो किस तरह से भी आ जाए, उसकी परवाह मैं नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी जो समाज को एक सच का आईना बताना है, वो सच में ज़रूर बोलूँगा। इसके लिए तांत्रिक लोग और दूसरे अनुष्ठान करने वाले लोग और ये जो किसी का कुछ देखते हैं, ये देखने वाले लोग, झाड़ फूंक वाले लोग, इससे दूर रहिए, इसमें बर्बाद हो जाओगे। खाली मानना है तो भगवान कृष्ण को मानिए, अपने इष्ट देवता को मानिए, कुल देवी को मानिए, अपने माँ बाप को मानिए, है ना। जिस तरह से जो ये इस्लाम है, अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं इस्लाम के अनुयायी, है ना, तो वो लोग भी कुरान के ऊपर भरोसा करेंगे, हदीस के ऊपर भरोसा करेंगे, तो उन लोग का फिर कोई भी तकलीफ नहीं आएंगी। और वो लोग भी झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे तो उनका भी कभी भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है ना। तो सब लोग जिस तरह से अपने धर्म पुस्तक, अपने धर्म और इसके ऊपर भरोसा रखते हैं, हनुमान जी महाराज के चरणों में रहते हैं, हनुमान जी महाराज की जो सेवा करते हैं, तो वो लोग भी इस दुनिया से सुखी हो सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके लिए हम हर बार बोलते हैं कि कर्म करो, कार्य करो, मेहनत करो और अपना दिमाग लगाओ, और उसके बाद आपको मिल सकती है। जिस तरह से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो तुम रघुपति के दासा। तुमरा भजन राम को पावे, जन्म जन्म को दुख विसरावे, अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई, है ना। तो इस तरह से, और इस सब लोग के अंदर न जाके भगवान के चरणों में जाओ, हनुमान जी महाराज को मानो, अपने माँ बाप को मानो, संतों को मानो। तो संत है ना, वो बहुत ही दयालु होते हैं और उन लोग की ज़िंदगी भर की तपस्या होती है। उस तपस्या के हिसाब से उन लोगों ने ज्ञान अर्जित किया हुआ रहता है, शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, तो उसमें से वो आपको कुछ ज्ञान दे सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बन सकती है, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। लेकिन आप कोई व्हाट्सएप में इतर उतर के वीडियो सब फॉरवर्ड करने से आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी नहीं। इसके लिए अंधश्रद्धा से बाहर आएं, आंखें खोलें और दुनिया का जो शाश्वत सत्य है वो शाश्वत सत्य को जाने, राष्ट्र के बारे में जाने। राष्ट्र अपना सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि और देवता चित न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। इस तरह से होता है काम। जय हिंद।